देखा था I तुमने? have to check. I didn't download that PDF. No, I हाँ, didn't download it. तो मैं भेजता किसको है, और किस लिए भेजता हूँ? तुम ध्यान ही नहीं देते ग्रुप के अंदर तो। ये कोई बात थोड़ी होती है It's रोहन। only 9 pages. हाँ, It's only till exercise 9.2. हाँ, The one थोड़ा you है लेकिन sent. उसमें है जरूर, मैं यही बोल रहा हूँ ना तुमको। अच्छा, एपी के मैंने तुमको कुछ क्वेश्चन करवा Uh, दिए थे। टेल मी कि कितने क्वेश्चन करवाए थे। शो करो कि एपी नहीं है। मेरे को लगता है एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं किया था ना। yeah. नहीं किया था, सो लेट्स सी। We did till example 3. ठीक है, मेरा काम होगा तुमको एग्जाम्पल करवाना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना एक्सरसाइज के। लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम्हें ही करने पड़ेंगे, ओके? हाँ, अगर कोई डाउट आता Okay. है मैं सारे क्वेश्चन करवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम खुद भी करो भाई कुछ, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो एक्सप्लेन Uh, नहीं कर पाऊंगा ना तुमको। uh, और उसमें हमें टाइम भी बहुत लग जाएगा, सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। तो तुमको क्या दिया हुआ है, एएन दे रखी है। और उस एएन को लिखने से पहले मैं तुमको कुछ और चीज़ यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूँगा। एपी क्या होती है, व्हाट इज एपी? एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें ईच टर्म जो होती है वो कॉमा से सेपरेट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। इसमें खास बात क्या होती है कि जो यहाँ पे डिफरेंस होता है ईच टर्म का इज सेम। यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता same. है, सेम होता है। और उस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, हमेशा ए एन में से ए एन माइनस वन करना होता है। यानी ए टू में से ए वन कम करना, ए थ्री में से ए टू कम करना। और वो भी कॉन्जुगेटिव टर्म का होता है, ऐसे नहीं है कि तुम फोर्थ टर्म में से पहली टर्म माइनस कर रहे हो, नहीं, आगे पीछे वाली कॉन्जुगेटिव टर्म का। इसका जो फॉर्मूला था Uh, nth टर्म का, वो था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। जहां पे ए एन क्या था, मुझे फटाफट बता दो, लास्ट टर्म। A plus. एक Yeah. फर्स्ट टर्म, Yeah. एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है, Hmm. कॉमन डिफरेंस। अगर मैं सम की बात करूं तो एस एन जो होता है वो होता है एन बाई टू। अगर तुमको पहली और लास्ट टर्म पता है Uh, तो यू कैन से कि सर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन इफ यू डोंट नो कि लास्ट टर्म क्या है, तो यही फॉर्मूला uh, ऐसे बनेगा फिर कि जो लास्ट टर्म होती है वो हमने अभी अभी लिखा था, क्या ये होती है। तो यू कैन पुट एयर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे टू ए बन जाएगा। तो ये भी एस एन का फॉर्मूला होता है कि टू टाइम ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सम ऑफ एपी। अगर एपी का सम निकालना है तो यू कैन यूज द बोथ फॉर्मूला, बट डिपेंड करता है कि इफ यू हैव फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यू कैन यूज फर्स्ट फॉर्मूला, बट इफ यू हैव नॉट लास्ट टर्म देन यूज द सेकंड फॉर्मूला, ओके? ओके, अब इस क्वेश्चन में okay. आई हैव टू शो कि दिस इज नॉट एन एपी, सो आई हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। और मुझे शो करना पड़ेगा कि द कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ सेम। बट इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन दैट लास्ट टर्म, nth term I have. So first of all I have to make an AP. So कैसे बनेगी AP? By putting n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 like that. So put n is equal to 1, 2, 3, 4, लगभग 4 तक पुट कर लो अप्रोक्सीमेट। सो a1 is equal to 2, 1 square plus 3 which is equal to 2 plus 3 which is 5. Then put a2, then you have 2, 2 square plus 3. So 2 and 2 square mean 4 plus 3, so 8 plus 3, और 8 plus 3 is equal to 11. उसके बाद में तुम यहाँ पे 3 पुट करो, a3, then you can say 3 square plus 3. So 2 into 3 square mean 9 plus 3. So it would be 18 plus 3. और 18 plus 3 is how much? 21. So पहली 5 है, सेकंड इतना है और इतना है। Okay. तो your AP is 5, 11, 21। समझ आई बात? ये एपी बन गई। तो इसमें अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो पहले दो टर्म की निकाल लेते हैं। फर्स्ट डी निकलेगा 11 माइनस फाइव विच इज इक्वल टू 6। और सेकेंड D2 कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो विच इज इक्वल टू 10। सो यू कैन सी
कि D1 नॉट इक्वल टू D2, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एपी। क्या तुम अब समझ चुके हो कि कोई भी गिवन सीक्वेंस को एपी कैसे प्रूफ करना है और एपी कैसे प्रूफ नहीं करना? दफा So whenever they say like prove AP or prove it's not AP, we'll just find the common difference and हाँ, show यस, it. एक ही वे है, ओनली वन वे वी हैव टू शो कि एपी है या नहीं है, दैट इज कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ कॉमन डिफरेंस सेम देन गिवन सीक्वेंस इज एपी, इफ द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देन गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। एपी की ये एक ही तो खास बात Okay. होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए तो उसको एपी बोलते हैं। जीपी में कॉमन रेशियो सेम Hmm. होता है। अगर मान लो कल को तुमसे कोई सीक्वेंस पूछा जाए कि वो जीपी है कि नहीं है, सो यू हैव टू शो कि कॉमन रेशियो क्या आए, सेम आए। इफ कॉमन रेशियो इज नॉट सेम देन यू कैन से कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन जीपी। Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म इन टू सीक्वेंस। ये कोई दो सीक्वेंस है और तुम्हें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म जो इसमें आइडेंटिकल है। क्या फाइंड आउट करना है हमको? Identical number of identical terms. हम्म Uh, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी हमको कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म है, और उसके बाद में हमें मानना पड़ेगा कि पहली जीपी की कोई पीएथ टर्म जो है वो दूसरी एपी के कोई चौथ टर्म के बराबर है, और वहां से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करें कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यानी आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड एन और एम। तो सपोज कर लो कि ये जो है ये एक एमथ टर्म है। कौन सी टर्म है ये? एमथ। I mean, हाँ, और लेट अस सपोज कि ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है, 709। ओके, yeah. अब एक चीज देखो, mth टर्म होती क्या है? mth टर्म होती है a प्लस m माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो d कितना आ रहा है? 7 - 3 यानी 4। a कितना है इसके अंदर? 3। और लास्ट टर्म दे रखी है कितनी है? 3 6 7। a कितना है? हाउ मच? 3। m निकालना है, d कितना है? 4। अब इसको अंदर इधर ले आओ, दिस इज 3 6 4, 4 भी इसके नीचे आ जाएगा, और m माइनस वन, 4 से काटूंगा तो दिस इज 91 + 1 इज इक्वल टू m। तो पहली एपी के अंदर के कितनी टर्म है? 92। एनी डाउट? इन द सेम No. केस यहाँ पे अगर मैं बात करूं nth की, तो nth इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है? 709। और a कितना है इसके अंदर? चेक करो, 2। n तो मुझे निकालना है, और d कितना आ रहा है यहाँ पे? 9 - 2 यानी 7। ब्रैकेट में रखना है हमेशा यहाँ पे। 2 को इधर लेके आओगे, 707 होगा, फिर 7 इसके नीचे आ जाएगा, और n माइनस वन, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था। इसको काटूंगा तो 101 + 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। सो n इज 102। यानी मैं कह सकता हूँ कि पहली के अंदर मेरे पास 92 टर्म है, और सेकंड के अंदर मेरे पास 102 टर्म है। कोई डाउट यहाँ तक? No. ठीक है। अब यू कैन अज्यूम कि पहले की पी टर्म जो होगी, पीएथ टर्म, एक टर्म इसकी आइडेंटिकल होगी, और वो हम यहाँ पे लेट करने की कोशिश करते हैं कि हम मान लेते हैं पी, मान लेते हैं पी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम Hmm. थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखो
हमने लेट कर लिया, लेट pth term of first AP is equal to qth term of second AP। क्या ये बात समझ आई? अब इसकी I pth term didn't क्या get होगी? it. a pth होगा, और इसकी qth term क्या होगी? a q होगा। कोई डाउट इसमें? But we took the ANth turn and AM turn, right? am वो So तो how are लास्ट we टर्म थी taking? ना, वो तो लास्ट टर्म थी। am हाँ, को तो मैंने इसको माना, p pth टर्म इसके बीच में आएगी कहीं, और qth टर्म इसके बीच में आएगी कहीं। एक टर्म ऐसी आएगी जो इनकी बराबर होगी। जैसे मान लो इसकी 10th नंबर वाली टर्म इसकी 15 वाली टर्म के बराबर आ रही है। समझ रहे हो? but they asked for the number of identical terms, right? या तो वो तो कंडीशन से ही निकलेगी ना। अब ये p तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लो p1 के लिए भी बराबर आ रही है, p2 के लिए भी बराबर आ रही है, और p3 के लिए बराबर आ रही है, तो नंबर ऑफ टर्म नहीं हो जाएगी क्या फिर? तो एक बार तो मैं वेरिएबल के फॉर्मेट में मानूंगा ना, कि मैंने लेटेस्ट सपोज कर लिया कि pth टर्म जो है वो किसके बराबर आ रही है? चौथ टर्म के। हाँ, तो pth टर्म को लिख कैसे सकता हूं अब? दिस इज A a plus प्लस p P माइनस वन minus इंटू 1D. डी, और इसको a प्लस, अब एक बात ध्यान रखना, ये a1 होगा और ये d1 होगा, ये a2 होगा, और यहाँ पे q माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा? d2 होगा। वाई? D2. क्योंकि a1 और a2 अलग अलग टर्म है ना, दोनों ap अलग अलग है। हाँ, a1 कितना है फर्स्ट के अंदर? 3। d1 कितना है फर्स्ट के अंदर? 4। a2 कितना है फर्स्ट के अंदर? 2। q माइनस वन, so और d कितना है यहाँ पे? 7। 7. यहाँ से सोल्व करो। 3 प्लस 4p माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 7q माइनस 7। अब क्या करें? ये कट रहा है, देखो 4p माइनस 1 होगा, और ये क्या होगा? 7q माइनस 5 होगा। एक काम कर सकते हो तुम, इसको उधर ले जाओ, तो 7q माइनस 4p, और ये 5 इधर आ जाएगा तो 4 बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? एक कंडीशन आ गई है मेरे पास, ये देखो। कोई डाउट So तुमको? why should we take it in equation? है इक्वेशन थोड़ी ली है मैंने So मैंने as तो दोनों को बराबर किया है। मैंने yeah, तो but इक्वेशन नहीं ली। like okay. दोनों बराबर आ गई ना। अब Uh, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। इसको hmm, ना कोई कॉमन नंबर के बराबर मानना पड़ेगा हमको। okay. कॉमन नंबर के बराबर कैसे माने फिर आप इसको? कॉमन नंबर के बराबर कैसे माना जाए? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, देखो कॉमन नंबर मानना पड़ेगा। अगर कॉमन नंबर नहीं माना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा हाँ, रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो ये 4p है, माइनस 1 होगा, और ये प्लस हो जाएगा इधर आके। और हाँ, नहीं 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 नहीं, पहले वो -5 होगा, इधर आके प्लस का 5 होगा, इज इक्वल टू में 7q आया। यहाँ देखो क्या बनेगा? 4p, और ये क्या बनेगा? प्लस का 4 बराबर क्या आया? 7q आया। 4 कॉमन ले लो, तो ये p प्लस 1 बनेगा, यहाँ 7q आ जाएगा। तुम एक काम कर सकते हो, 7 को इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, तो p प्लस 1 बाय 7 हो गया, q बाय 4 हो गया। ये दोनों बराबर है, इन दोनों को कोई कॉमन नंबर के बराबर मान लो कि k के बराबर है ये।
तो यहाँ से तुमको दो चीजें मिलेगी, यहाँ से तुमको p मिलेगा सबसे पहले तो। अब मैं इसको कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखो अगर p प्लस 1/7 अगर k के बराबर होगा तो तुम्हारी p की वैल्यू हो जाएगी 7k माइनस 1। अगर ये चीज उसके बराबर होगी तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k हो जाएगी। अब ऐसा क्यों किया, देखो जो p है ना वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 92 हो सकता है। यानी जो ये p है ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे, 92 से। ऐसे ही जो q है वो बड़ा नहीं हो सकता किससे, 102 से। ये p नंबर ऑफ टर्म है एक्चुअली में, 1 2 3 4 5। तो हम कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ यहाँ देखो p का वैल्यू तो मैंने माना कि 7k माइनस 1 है, तो वो लेस देन किससे, 92 से, तो ये उधर चला जाएगा। तो 7k लेस देन किससे, 93 से। तो k लेस देन किससे आ रहा है, 93/7 से। तो ये क्या होता है, ये होता है 13 और 2/7, यानी इससे k हमेशा लेस रहेगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 4k लेस देन किससे, 102 से। तो k किससे लेस देन, 102/4, जिसको क्या लिख सकता हूँ, 51/2। तो यानी ये k का वैल्यू कितना दे रहा है मेरे को, 25 और हाँ 25 और 1/2 1/2। 1/2 तो मुझे बताओ कि दोनों में k तो सेम है ना, तो यहाँ के इससे लेस देना और यहाँ के इससे लेस देना, तो ज्यादा एक्यूरेट तो ये वाला कंसीडर होगा। तो यानी k की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 13 हो सकती है, उससे कम रहेगी। तो इसने क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा था, देखो the number फाइंड of द नंबर ऑफ identical आइडेंटिकल टर्म इन टू सीक्वेंस। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिकल हो सकती है, यहाँ पे 13। इसके अलावा इससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती, यानी एक कंडीशन what निकालनी about पड़ेगी। what about like 13 2/7? Why don't we टू write बाय 2 by सेवन 7? कैसे ले सकते हो तुम, फ्रैक्शन में कैसे ले सकते हो, के वाला के की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है। अगर के की वैल्यू फ्रैक्शन में हुई तो पोजीशन किस में हो जाएगी, फ्रैक्शन में नहीं हो जाएगी। क्या कोई टर्म pth टर्म फ्रैक्शन में हो सकती है, क्या तुम किसी टर्म का No, 2/3 बात कर सकते हो ऐसे करके, नहीं। नंबर ऑफ no. टर्म जो पोजीशन होती है वो हमेशा नेचुरल होती है, इसीलिए ऊपर वाला इग्नोर करेंगे और हम बोलेंगे के हमेशा लेस देन इक्वल टू 13, यानी ज्यादा से ज्यादा 13 टर्म इसके अंदर कॉमन हो सकती है। वी आर नॉट श्योर कि 13 ही है, हो सकती है, हमने एक कंडीशन फाइंड आउट की है यहाँ पे, नथिंग मोर देन कंडीशन, एक्यूरेट नहीं है हम। Hmm. देखो जरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द मिडल टर्म, मिडल टर्म निकालो इस एपी की। तो सबसे पहले ये तो पता करो ना कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ टर्म पता चलेगी हाँ तभी तो मिडल टर्म निकाल पाऊंगा मैं, नो कॉमन सेंस है ना ये तो। हाँ हाँ, अब नंबर ऑफ टर्म हाँ कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ टर्म में मेरे से मैंने n की बात की। uh, मैंने जब कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो मैं क्या कह रहा हूँ तुमको निकालने के लिए कि n निकालो क्या होगा। तो जब भी तुम फॉर्मूले की हाँ बात करते हो, जब भी तुम इस फॉर्मूले की बात करते हो तो यहाँ पे 4 वेरिएबल होते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ कितने वेरिएबल होते हैं, 4। कौन कौन से, हाँ एक तो ए एन होता है, and एक ए होता है, एक एन होता है और एक डी होता है। तो अगर तुमको यहाँ हाँ पे एन निकालना है तो तुमको बाकी सब की वैल्यू चाहिए। तो ए एन तो ये रहा लास्ट में, कितना है, 95 है। ए हाँ कितना है यहाँ पे, 5 है। 25 कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 5 कितना आ गया, ready 3। 3 तो ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू कितना है, 95। ए का हाँ वैल्यू कितना है, 5।
n माइनस वन इंटू डी कितना 3। पहले 5 को इधर कम करो 90, फिर ये इसके बराबर होगा, इसीलिए मैं 3 वाले को इसके नीचे ले आता हूँ। तो n माइनस वन किसके बराबर आएगा, यहाँ से कट के 30। तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 31 है। तो इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी फिर, 16 टर्म 30 हो जाएगी। plus 1/2. हाँ, ऑड नंबर आ रहा है तो 16 टर्म हो जाएगी। तो A16 क्या होता है, A16 होता है ऑलवेज A प्लस 15D। तो A कितना है इसके अंदर 5, D कितना है इसके अंदर 3, तो कितना आ गया 5 प्लस 45, यानी जो इसके मिडिल टर्म है वो कितनी है 50। आया तुमको समझ में? Can you explain why is the middle term 16? बिकॉज टोटल टर्म कितनी है यहाँ पे, हाउ मच टोटल टर्म 31. 31 है, तो 15 इधर रह गई, 15 इधर रह गई, टोटल कितनी हो गई 30। तो बीच में कौन से नंबर की टर्म आएगी, नहीं समझे अभी भी? अरे भाई एक लाइन के Can अंदर it टोटल also be 15? 15 कैसे हो सकती है, 15 मिडिल में कैसे, मिडिल का क्या मीनिंग होता है, मिडिल का मीनिंग होता है एग्जैक्ट बीच में, जिसके दोनों तरफ सेम हो। Because तो यहाँ पे 16 नंबर की टर्म 15.5 is exact. है। 15.5 is exact middle, so can we take तुम both पागल 15 हो गए and हो, 16? 15.5 कैसे हुआ, तुम 31 का आधा कर रहे हो, हाँ 31 का आधा कैसे कर सकते हो भाई तुम? अगर तुम कोई लाइन के अंदर बीच में हो, तुम कैसे बीच में होगे, मान लो तुम्हारी लाइन है एक बोए की, एक लड़कों की लाइन है जिसमें 31 बोए हैं, मुझे बताओ कि इसमें मिडिल वाला जो बोए होगा वो कैसे निकलेगा। अरे मिडिल का क्या मीनिंग होता है, जिसके दोनों तरफ सेम बंदे हो। तो हाँ हाँ, तो मान लो कि तुम यहाँ पे हो, तो इसके इधर कितने होंगे 15, इसके इधर भी कितने होंगे 15, तभी तो मिडिल में आओगे। तो हाँ तो 15 प्लस 15 कितना 30, 30 और 1 कितना 31 हो गया। तभी तो ऑड नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, इवन का थोड़ी पूछेगा वो। मिडल नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तुमने तो 31 का आधा कर दिया, इसने ये थोड़ी पूछा था कि 31 का आधा कितना होता है, इसने पूछा था कि तुम्हारे पास 31 चॉकलेट है या 31 बॉय हैं जो एक लाइन में खड़े हैं, उनके बीच में बताओ मिडिल में कौन है। तो भाई जो मिडिल में होगा उसके दोनों तरफ इक्वल होंगे नंबर ऑफ बॉयज। तो 16 नंबर का आएगा, क्योंकि 15 ही लेफ्ट में है 15 ही राइट में है, तो वो खुद हो गया 16 नंबर का दोनों तरफ से। Okay. So if it was total number was 30, then middle term. हो ही नहीं सकता, वो पूछेगा ही नहीं तुमसे। अगर टोटल नंबर 30 है वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा मिडिल टर्म। अब तुम्हारे सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तुम खुद देख लेना इवन आएगा या ऑड आएगा। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, अभी मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 20, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 16 माइनस 20 माइनस 4। लास्ट टर्म क्या दे रखी है माइनस 156। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो माइनस 176 इज इक्वल टू ए इज हाउ मच 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना माइनस का 4। पहले 20 इधर आके माइनस होगा 196 बन जाएगा, मैंने इसको आगे लिख लिया है, इसने इसको काट दिया, 4 4 जा 16 होता है, 36 बनेगा, 9 आएगा बराबर में -1। ये इधर आके n कितना हो गया, ये लो n की वैल्यू 50 आ गई है, यानी इस वाले के अंदर टोटल 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है। तो अब मिडल की अगर मुझे टर्म निकालनी है, तो मिडल की टर्म निकालने के लिए अब इसमें दो होगी। देखो मान लो 8 बॉय है क्लास के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं पूछूं कि मिडल बताओ, तो तुम क्या करोगे, 3 इधर छोड़ दिए 3 इधर छोड़ दिए, बीच में 2 में डाउट है तुमको, तो तुम अपना आंसर यही दोगे कि 4 और 5 दोनों क्या आते हैं मिडल में। तो 4 और 5 कैसे आया, पहले उसका आधा करो 4 मिलेगा, और उसको आधा करके एक और ऐड कर दो, यानी ये दोनों की दोनों टर्म क्या होगी, उसकी मिडल टर्म होगी। तो इट मीन we'll use the n by 2 formula. हाँ,
मिडिल टर्म निकालने के लिए इवन के केस में क्या करना होता है, एक तो n/2 होता है और दूसरा n/2 प्लस 1 होता है। हाँ गॉट इट? दोनों के दोनों मिडिल टर्म होती है। तो इस वाले केस में यू कैन से कि 25 और 26 दोनों मिडिल टर्म है। तो a25 किसके बराबर होता है, a प्लस 24 d के। a कितना 20, 24, d कितना माइनस का 4। तो 20 माइनस ये 4 टू जा 8, 96 होगा। तो 25th टर्म आएगी माइनस का 76। 26 की अगर मैं बात करूं तो तुम ये भी कह सकते हो, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो a25 में d को ऐड करते हैं तो वो कितनी आई है, 76 आई है, और d कितना है माइनस का 4। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस का 80। तुम ये भी कर सकते हो। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे कर दिया, तुम ये भी कर सकते हो। a26 क्या होगा, a प्लस 25 d। अभी भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा, a कितना 20 और d की जगह क्या रखोगे तुम 4, तो नेगेटिव का 100 हो जाएगा। तो इधर से भी आंसर क्या आ रहा है, माइनस का। क्लियर? या क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कहता है इफ nth टर्म ऑन AP इज nth टर्म तो दी नहीं इसने, कुछ मिस कर दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर? the answer they used like the value of a7 to get the value of a2. देखो खतरनाक क्वेश्चन है। इसने हमको एक दे दिया क्या, a7। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस जब ये वाली प्रोडक्ट बड़ी हो जाए। यू नो कि a2 क्या होता है, a plus d. अगर हम इस 7 के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बिठाएं तो a1, a2, a3, a4, a5, a6 और a7। तो अगर वापिस आओ ना तो 1d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d। देखो 1 2 3 4 5 6d बनते हैं। a2 है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं, ये a2 टर्म है और ये a7 टर्म है। देखो कॉमन डिफरेंस d ऐड होता है, 1d, 2, 3, 4 और 5। यानी ए यहाँ से यहाँ जाने में 5d चलना पड़ेगा, तो वापस आने में भी 5d कम करना पड़ेगा। यानी तुम ये कह सकते हो कि a2 को तुम क्या लिख सकते हो, a7 माइनस 5d। a7 तो a7 ही रहेगा। और a12 को तुम क्या लिख सकते हो, ये 5 उससे आगे है, तो इसको तुम क्या कंसिडर कर सकते हो, a5 प्लस 5d। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ मान लो कि a7 x के बराबर है, किसके बराबर है, x के। तो अगर मैं अब ये प्रोडक्ट करूं a2 a7 और a12, तो a2 की वैल्यू क्या है, x माइनस 5d, और a7 की वैल्यू x है और a12 की वैल्यू क्या है, x प्लस 5d। कोई डाउट यहाँ तक? no.
अब एक चीज और भी देखने वाली है ना, But X would be just complicating it, 7 right? टर्म तो दे रखी है हमको, 15 है, तो हम 15 भी रख सकते हैं यहाँ पे। ये चीज आ गई मेरे पास। अब ये तो 15 है, इसको यहाँ रख लो। इसको देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा 2 to 5 माइनस का 25 डी स्क्वायर। मुझे बताओ कोई डाउट? No, है डाउट कोई? no, I understood till now. कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर मैं ये चाहता हूँ, एक चीज और भी है कि यहाँ पे 25 कॉमन भी आ सकता है, तो 15 इंटू 25 अगर लेना चाहते हो ले लो, अदरवाइज छोड़ दो। 8 9 माइनस में डी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट लार्जेस्ट बन जाए, सबसे बड़ी प्रोडक्ट बन जाए, इन्होंने बोला भी है कि डी बताओ जब ये सबसे बड़ा हो, और ये तभी बड़ा हो सकता है जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए, माइनस होने वाला 0। तो इट मीन अगर मैं चाहता हूँ कि वो सबसे बड़ा है तो कॉमन डिफरेंस को क्या होना पड़ेगा, 0। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर ये 0 नहीं हुआ, कुछ और होगा, तो ये हमेशा डाउन आएगी, मतलब कम आएगी प्रोडक्ट का आंसर। लेकिन अगर मैं डी को 0 कर दूं, तो ये आंसर और ये प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, बताओ। अगर डी 0 होगा Not तो ये प्रोडक्ट getting. हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट रहेगी। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि तुम इस प्रोडक्ट को बड़ा कर सको। लेकिन अगर तुम इसको 0 ले लेते हो, फिर ये बड़ी हो जाएगी। Can it be like less than 9, but more than 0, like the common difference? तो भी आंसर तो डाउन ही आएगा। तुम 9 माइनस डी स्क्वायर को मैक्सिमम बताओ कब होगी। आई वांट दिस मैक्सिमम। Then it's 0. फिर क्या, फिर हमें और चीज के लिए बात भी करनी चाहिए। चाहे तुम 1 कर Uh, लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 1.2 कर लो, चाहे 0.5 कर लो, 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ये कम हो जाएगा। uh, किससे, 9 से। चाहे पॉजिटिव में रखो चाहे नेगेटिव में रखो, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। but वो 9 we can also say like d equal to -1, then its value will ले लो, increase. -1 ले लो यहाँ पे, तो स्क्वायर की वजह से फिर से पॉजिटिव 1 ही आएगा। Uh, हाँ, और पॉजिटिव 1 जब यहाँ oh, रखोगे तो 9 oh, माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8। तो स्क्वायर दिया it हुआ है will ना, be man. स्क्वायर नेगेटिव तो होने ही नहीं देगा कभी। और Uh, जब नेगेटिव नहीं होगा तो बाहर वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा uh, तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो इन बोथ केस नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर शुड बी लेस देन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, uh, क्या बोल रहा है, रीड करो। कहता है विच टर्म ऑफ दिस first सीक्वेंस negative इज द term. नेगेटिव टर्म। मान लो nth टर्म नेगेटिव है, तो यानी an जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। मान लो 0 या उसके बाद लेस देन, तो मैं यहाँ पे कंडीशन निकालूंगा x के लिए। क्या फाइंड आउट करूंगा, कंडीशन फॉर n, कि n को क्या रखूं इसके अंदर की पहली टर्म नेगेटिव आ जाए। तो an तो क्या होता है, an तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। मैं वो सारे n की पॉसिबल वैल्यू निकाल लूंगा जिसके लिए an लेस देन 0 आएगा। अब a इसके अंदर कितना है, 25, n तो मेरे को निकालना है, और d कितना आएगा यहाँ पे चेक करो, ये होता है 0.25, ये 24.25 है, तो 0.75 d होगा, विच इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, 3/4। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो अगर करना चाहते हो तो 100 प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3, और उधर जाके 0। तो यू कैन से कि 3n प्लस 97 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो ये How उधर जाएगा। how will it be 100? अरे एलसीएम ना ले लिया मैंने 4 का ऐसे, Okay. तो ये तो -97 हो गया। ए का वैल्यू ऐसे कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। अच्छा, डिफरेंस देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। नेगेटिव का 3n, पॉजिटिव का 3 होगा, गलत कर दिया। हाँ,
डिफरेंस नेगेटिव है यहाँ पे। हाँ तो इसको अंदर जब पहले एलसीएम लो तो ये 100 फिर माइनस का 3 n माइनस 1 लेस देन 0 होगा। तो 100 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0, तो ये उधर चला जाएगा। तो 103 लेस देन किससे? 3n से। यानी मेरा 3n जो है वो बड़ा रहेगा किससे? इससे। तो n निकालो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टर्म नेगेटिव आए तो 3 3 जा 9, 13 4 जा 12 हो जाएगा, 1/3 बचेगा। यानी तुमको मिनिमम n की वैल्यू इससे बड़ी रखनी पड़ेगी, बड़ी, इक्वल और बड़ी। मुझे बताओ, ये तो हो नहीं सकती, इससे लेस ले नहीं सकता। तो n की जो मिनिमम वैल्यू जो लोगे, पहली टर्म जो नेगेटिव होगी वो क्या हो जाएगी? 35। और उसके बाद अगर n को कुछ भी रखोगे तो वो नेगेटिव में ही आएगी। हाँ कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया ना मैंने क्वेश्चन, टेढ़ा टेढ़ा कर दिया। किधर का क्वेश्चन किधर ही जा रहा है। क्लियर हुआ है तुमको? बहुत चलो मैं सीधा लेके चलूंगा इसको। तो n की वैल्यू क्या होगी मिनिमम है? 35। 35 Yes. कहता है p time of pth term of an AP is q time the qth term, then show that कि this is 0। देखो बहुत आसान है। पहले मुझे बताओ pth term क्या होगी? AP। और qth term क्या होगी? AQ। तो p time of pth term, इसका p time qth term के q time के बराबर है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? No. कोई डाउट नहीं है। अब इसको ओपन कर लो। कैसे लिखा जाएगा ये? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और ये कैसे लिखा जाएगा? क्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू n नहीं होगा यहाँ पे, क्यू माइनस 1 इंटू डी। बस ओपन कर लो इसको। हाँ देखो AP सेम है, तो AP प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a क्यू प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तुम एक काम कर सकते हो, how will it be like AP isn't it just into P? व्हाट? Oh, okay. Nothing. I understood. अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अब तुम्हें शो करना है कि इट्स p प्लस क्यूथ टर्म। तो p प्लस क्यू टर्म का मीनिंग होता है दिस, a के पाँव में p प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिखाना है तुमको। तो बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे? इस सारे चीज़ को उठा के इधर ले आओ और यहाँ से a कॉमन आ जाएगा। देखो a कॉमन आया तो p में से क्या कम होगा? q। ठीक है। और यहाँ पे d है और यहाँ पे भी d है, तो इधर आके कॉमन हो जाएगा, तो इधर p माइनस 1 बचेगा और ये चीज आके माइनस होगी q माइनस 1 और बाहर d इक्वल टू 0। तो a p माइनस q, इसको ओपन कर लो तो ये p स्क्वायर माइनस p बनेगा और वो q स्क्वायर माइनस q बनेगा। ये देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को एक साथ लिखो, इस p में और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो p प्लस क्या हो जाएगा? q। माइनस p कॉमन नहीं लेना, माइनस कॉमन आएगा, p प्लस q। कोई डाउट? No. अरे ये माइनस माइनस प्लस होना था, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आएगा। हाँ अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, वो क्या? ये क्या है? p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। हाँ ये क्या है? p माइनस क्यू, बाहर d है इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान से देखो, कट p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, हाँ
और p माइनस क्यू कॉमन आके चला जाएगा, तो a यहाँ क्या बचा, p प्लस क्यू और इधर क्या है -1 और बाहर क्या है d, तो ये How क्या will है, the A into P minus Q? How will that like P ये minus ये Q? कॉम ये कॉमन आ गया ना, p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू सब में से, तो यहाँ तो a पीछे रह गया, यहाँ p प्लस क्यू पीछे रह गया, और ये चला गया तो इसने -1 छोड़ दिया पीछे, इंटू डी इक्वल टू 0। Like और we ये क्या just लिखा जाए, subtracted inside the bracket, right? How did it cut outside? क्या यहाँ से a कॉमन नहीं आ सकता, Uh, तो वही तो किया है, oh, so यहाँ you पे got p that माइनस क्यू out. p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, तो पहले तो यहाँ से कॉमन यहाँ आया, फिर यहाँ भी Oh, p माइनस क्यू है, फिर पूरे में से ऐसे बाहर आ गया। okay. अब ये अगर मैं n मान लूँ इसको, तो ये an नहीं बन जाएगा क्या फॉर्मूला, Uh, अगर मैं इसको n मान लूँ तो ये n-1 हो गया, तब तो an बनेगा, लेकिन n की जगह क्या है p प्लस क्यू, और ये बराबर किसके है, तो p प्लस क्यू टर्म 0 आई कि नहीं आई, uh, यही तो शो करना था, और क्या शो करना था। okay. क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, Uh, हाँ क्या बोला हुआ है कि फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द एंड, बेटा पीछे से निकालनी है 15 टर्म, oh, बैक साइड से निकालनी होती है ना, तो इसको उल्टा करके लिख लो, इसको उल्टा करके लिख लो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ए और डी निकालो, और ए और डी, ए भी चेंज हो जाता है, डी उल्टा हो जाता है, अगर मैं इसमें डी निकालूं तो क्या आएगा, 3. 3 आएगा, लेकिन अगर बैक साइड से एपी बनाओगे ना ऐसे करके, तो वो -3 हो जाएगा, फ्रॉम बैक साइड कितना हो जाएगा, Minus. -3 हो जाएगा। या फिर ऐसे कंसीडर कर लो, अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम आती है तो, कि जब भी तुमको बैक साइड से कोई टर्म निकालनी हो तो फॉर्मूला ये लगा देना, ए प्लस की जगह माइनस ले लेना, ठीक है। हाँ. हाँ, तो पहली टर्म क्या है, पहली टर्म अब ये नहीं होगी, पहली टर्म लास्ट से ही लेनी है, तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 130। हाँ. अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 15, तो n वुड बी 15, और कॉमन डिफरेंस जो तुमने निकाला था वही ले लो, कितना 3, क्योंकि जो नेगेटिव आना था वो मैंने फॉर्मूले में पहले ही इंक्लूड कर दिया, तो a15 बराबर क्या होगा, 130 माइनस 15 माइनस 1 इंटू 3, सो 130 माइनस में 14 इंटू 3 42, तो 42 कम करो तो 88 हो जाएगा, सो a15 क्या हो जाएगा, 88. 88 हो जाएगा। तो बस यही तो निकालना था क्वेश्चन में, और क्या करना था।
बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। हाँ फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी हुज kth टर्म दिस। देखो बेटा ए के kth टर्म कितनी दे दी, 5k plus 1 तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी 6, सेकंड टर्म कितनी होगी 11, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। 5 मुझे कितनी टर्म का सम निकालना है n टर्म का, बस हो गया। n तो n ही रहेगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 6, n कितना है n ही है, d कितना है यहाँ पे 5, 5 तो n/2 ये 12 बन जाएगा, ये 5n - 5 हो जाएगा, तो ये 12 में से 5 गया 7 + 5n। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर n दिया होता तो n को पुट कर सकते थे, लेकिन n को मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे, और जब नहीं किया गया है तो n का n ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हाँ देखो जरा क्या बोल रहा है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म। देखो दोनों द सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का सम दे रखा, देखो पहला s1 हो जाएगा ऐसे करके sn, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों में n तो सेम है, तो sn/sn बराबर क्या दे रखा है 5n plus 4 9n + 6। 6 अब एक चीज देखो, इसका sn कैसे खुलेगा n/2, 2a1 लिखूंगा मैं, और n-1 इंटू d1 करूंगा मैं यहाँ पे, और ये वाला sn कैसे खुलेगा, इसकी कोई फर्स्ट टर्म अलग रही होगी a2, n-1 और d2, और ये किसके बराबर दे रखा है मेरे को, इसके। क्या मैं बोल सकता हूँ हाँ ये तो कट ही जाएगा है, but the n value will be different, right, for both. नहीं n डिफरेंट कैसे हो सकता है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म तो सेम होगी ना, ऊपर में भी 10 टर्म लिए और नीचे वाले में भी 10 टर्म लिए, और उन 10 टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है, तो n तो सेम हुआ ना फिर यहाँ। How do I know that like the अरे sum? बोला हुआ है nth टर्म है, दोनों एपी के nth टर्म है, यानी उसकी भी 5 टर्म और उसकी भी 5 टर्म, Hmm. बोला हुआ है ना स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में दोनों की nth टर्म है, nth टर्म मीन कि दोनों में या तो 10 टर्म ली होगी, या दोनों में 18 टर्म ली होगी, या 25 टर्म, सेम नंबर ऑफ टर्म है ना n। हाँ इसने ये तो नहीं बोला कि द सम ऑफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और mth टर्म ऑफ सेकंड एपी, ये तो ना बोला इसने तो एक ही वर्ड यूज किया nth टर्म। हाँ अब क्या करूं, you'll find the value. रेशियो निकालना है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपैरिजन वगैरह से होगा। देखो हाँ इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म, देखो भाई पहले एपी की जो 18 टर्म होगी वो A18 होगी, और दूसरी की जो 18 टर्म होगी वो B18 होगी, राइट और रॉन्ग। yeah ये रेशियो निकालना, और ये रेशियो होता क्या है, 18 का मतलब होता है A1 और 17D, उसका भी D1 होगा, और इसका क्या मीनिंग होता है B1 + 17D2। तो ऐसा फॉर्मेट बनाना है मेरे को, तो एक चीज देखो कि यहाँ पे 2 नहीं रखना, तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा A1 + n-1/2 D1, और इसको अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, सपोज करो मैंने कॉमन ले लिया,
तो इसका क्या बनेगा A2 और n-1/2 और D2। क्या यहाँ तक तुमको बात क्लियर हुई है क्या? Yeah. अब मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ तो मेरे को इस पूरे फैक्टर को क्या रखना पड़ेगा? 17 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 17 है ना। तो अगर मैं n को 34 + 1, अगर मैं पूरी इक्वेशन में n को 35 रख दूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा A1 17D1 और A2 17D2 किसके बराबर? n को 35 रखा मैंने, बस यही है वो रिक्वायर्ड रेशियो। Hmm. ये क्या है? ये A18 है। ये क्या है? ये कोई दूसरी 18 है। दोनों की 18th टर्म का सम ये आ रहा है। 5 दिया 15, 5 5 25, 179, 9 दिया 27, 9 5 45, 315 और 6 321, 321। ये क्या आ गया? 18th टर्म और दूसरे की भी 18th टर्म का रेशियो। Is that question clear? Yeah. सर का तो गला सूख गया ना, कराते कराते, क्लियर तो होगा। Hmm. कितने सवाल किए हैं हमने? Hmm. तुमने कभी किए इतने सवाल क्या ये क्लास में? कितने क्वेश्चन कराते हैं स्कूल वाले तुमको एक क्लास में? The teacher usually skips a lot of questions. लॉट ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, 2 क्वेश्चन करा दिए और बोल दिया कि सेम है कराना, राइट? हाँ. और जब सर हम स्टार्ट करते हैं तो सेम क्या, एक क्वेश्चन निकलता है सेम, दूसरा क्वेश्चन तो हिलता ही नहीं है ना। Hmm. हर क्वेश्चन को देख के लगता है कि ये तो एक नया ही क्वेश्चन है। Hmm. ऊपर से ये लगता है कि सब पता नहीं कैसे कर देते हैं फास्ट, सर को क्या पता होता है कि ऐसे ऐसे करना है, हमें तो नहीं पता चलता कि कहाँ से स्टार्ट करना और कैसे खत्म करना। हाँ. ये चीजें आती है प्रैक्टिस से। Hmm. खूब दबा के प्रैक्टिस करो, चीजें अपने आप हो जाती है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ. द रेशियो ऑफ द सम ऑफ, अब देख लो, तुम कह रहे थे सर आपको कैसे पता, अब की बार तुमको रेशियो दे रखा है किसका? mth और nth टर्म का। तो ऊपर sm लिखना पड़ेगा, नीचे sn लिखना पड़ेगा। अब समझ गए कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या किया मैंने लास्ट में? हाँ. sm का मीनिंग क्या होगा? m/2 2a1 प्लस m-1 इंटू d1। और n का क्या मीनिंग होगा? n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। तुम्हें पता चल रहा है कि सर जो है ये 2 से तो 2 काट देंगे, जो डाटा है वो डिफरेंट ले रहे हैं। इसका a1 d1 लिया है, इसका a2 d2 लिया है। एक m से एक m कट जाएगा और एक n से एक n कट जाएगा। तो आई कैन से कि 2a1 प्लस m-1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखूंगा अभी मैं यहाँ पे। d2 इज इक्वल टू m/n। क्या पूछा है मेरे से? फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म, शो करो कि ये वाला रेशियो होता है। तुम एक चीज देख रहे हो, अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या बनेगा? ये। और नीचे क्या बनेगा? How do you y2। like take it common and it comes over there? कॉमन ऐसे ऐसे कॉमन लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला 2 तो कॉमन आ गया, तो इस वाले फैक्टर में नीचे 2 रह गया ना, ऐसे ही नीचे वाले में 2 रह Okay. गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको mth टर्म बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ इसको? mth टर्म। तो क्या तुम देख रहे हो कि इस पूरे की जगह, पूरे की जगह नहीं, पूरे की जगह क्या रखना पड़ेगा मेरे को? इस पूरे की जगह क्या होना चाहिए? m-1 होना चाहिए। हाँ. तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। mth टर्म बनानी है,
m माइनस 1 होना चाहिए, तो इसके साथ 2 नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है। फिर तो एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये क्रिएट हो नहीं रहा है, यहाँ से उस वाले तरीका जो था ना वो काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, मेरे को यहाँ पे m माइनस 1 चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं इसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ, कि मान लेते हैं कि इसको रिप्लेस किया मैंने, तो ये तो कट जाएगा, तो 1 बराबर 2 तो कभी नहीं होगा ना, यानी ये वाला तरीका काम नहीं करेगा। तो क्या करें सर? तो अब करो भैया इसको सॉल्व, और कुछ नहीं कर सकते। सॉल्व कैसे? n इधर आ जाएगा, तो 2a1m n ओहो, एक चीज और देखो, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m और n टर्म ऑफ एन एपी, इट मीन एपी यहाँ पे सेम है। बात आई समझ में तुमको? एक एपी की 2 टर्म थी, एक mth टर्म थी और एक nth टर्म थी। और अगर एपी सेम है, तो ये जो a1 d2 अलग ले रखा है ना मैंने, ये सारा कुछ क्या होगा? सेम होगा। d और d ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या होगा? सेम होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2an बन जाएगा, n m माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2am बन जाएगा, और m n माइनस 1 इंटू डी। बस तुम इसको क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना, यहाँ से a और d में रिलेशन आ जाएगी, फिर वो तुम इसमें उठा के रख देना। कौन सी टर्म? mth टर्म। mth टर्म ऐसे निकलती है, यहाँ पे वही रिलेशन तुम डाल देना, ठीक है? और जब ये वाली रिलेशन यहाँ यूज करोगे, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। गॉट इट? तो ट्राई करना, और भाई मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उनको प्रैक्टिस करना है तुम्हें, ठीक है ना? मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, तो देखूंगा कि तुम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो एपी वाले के। और तुम ना मेरे को अभी दूसरे चैप्टर जो है ना, इसका आगे वाला चैप्टर है, तो मुझे पीडीएफ अभी भेज देना, ठीक है ना? फिर एकदम से साथ में नहीं भेजी जाएगी तुमसे, पीडीएफ को नाम दे देना, ठीक है? ताकि सर्चिंग करना आसान हो जाए। तो तुम्हें ना एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, तुमको क्या करना है? तुमको एक्सरसाइज की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं तुमको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ये 11 क्लास की सीक्वेंस एंड सीरीज एनसीईआरटी में भी है, 9 चैप्टर के नाम से ही है, वहाँ 2 ही एक्सरसाइज है, तुम्हारे वाले में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो आई होप तुमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। So thank you so much, take care, bye bye. Thank you.